क्या होगा अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ पर बनी हो? क्या होगा अगर तुम्हारे आसपास की दुनिया वैसी हो ही ना जैसी तुमने सोची? विज्ञान जिसे अब मान चुका है, वो राज हमारे ऋषियों को हजारों साल पहले से पता था। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही तुम्हारी हकीकत बनाता है। यह सिर्फ आकर्षण का नियम नहीं, यह क्वांटम चेतना का वो सिद्धांत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तैयार हो जाओ एक नई दुनिया देखने के लिए। सदियों से कुछ गहरे राज, कुछ छुपे हुए नियम इंसानियत की समझ से दूर रखे गए हैं। यह वह नियम है जो सिर्फ हमारी दुनिया को ही नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के हर कण को नियंत्रित करते हैं। आप सोच रहे होंगे, ये कैसी बातें हैं? यह कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, यह वह सच्चाई है जिसे विज्ञान ने भी अब स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसे समझने का तरीका, इसे इस्तेमाल करने का ज्ञान सदियों पहले ही भुला दिया गया था। आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की होगी। शायद आपने बहुत मेहनत की, सपने देखे, प्रार्थनाएं की, लेकिन फिर भी महसूस किया कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो काम नहीं कर रहा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको गलत प्रोग्राम किया गया है। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वह सिर्फ पत्थर, मिट्टी और पानी से नहीं बनी, यह ऊर्जा से बनी है। और इस ऊर्जा का एक ऐसा नियम है जो आपकी हर सोच, हर भावना, हर इच्छा पर सीधा असर डालता है। यह वो भूला हुआ क्वांटम नियम है जो आपकी हकीकत को फिर से लिख सकता है। यह सिर्फ आकर्षण का नियम नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह आपके अस्तित्व के सबसे मूल सिद्धांतों को समझने के बारे में है। इस वीडियो में हम उस पर्दे को हटाएंगे जो इस छिपे हुए ज्ञान पर पड़ा है। हम जानेंगे कि कैसे हमारी चेतना, हमारे विचार और हमारी भावनाएं इस क्वांटम क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाकर हमारी दुनिया को आकार देती है। हम इतिहास के गलियारों में झांकेंगे, प्राचीन शिक्षाओं के पन्ने पलटेंगे और उन तकनीकों को समझेंगे जो आज तक कुछ ही लोगों को पता थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक यात्रा है। अपनी हकीकत को फिर से तार तार करके उसे अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की यह वह सच्चाई है जो आपकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। हमारी हकीकत को फिर से लिखने वाले इस भूले हुए क्वांटम नियम को समझने के लिए हमें समय के उस पार जाना होगा जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान एक होते दिखाई देते हैं। सदियों पहले जब विज्ञान आज जैसा विकसित नहीं था, तब भी हमारे आरसी मुनि, साधु संत और गढ़ विद्याओं के जानकार इस सच्चाई को जानते थे। वेदों में, उपनिषदों में और यहाँ तक कि प्राचीन मिस्र, तिब्बत और यूनान की गढ़ शिक्षाओं में भी इस बात के संकेत मिलते हैं कि जैसा भीतर वैसा बाहर यह सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के एक गहरे नियम का वर्णन था। सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब कोई दूरबीन नहीं थी, तब भी भारतीय ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जहां सब कुछ ऊर्जा है, स्पंदन है। उन्होंने इसे स्पंदा सिद्धांत कहा, यानी सब कुछ हिल रहा है, कंपन कर रहा है। आज का क्वांटम भौतिकी भी यही कहता है कि सबसे छोटे कण भी ठोस नहीं है, बल्कि ऊर्जा की तरंगे हैं। जब तक उन्हें देखा नहीं जाता, वे सिर्फ संभावनाएं होती हैं, और जैसे ही उन पर ध्यान दिया जाता है, वे एक निश्चित रूप ले लेती हैं। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है, जिसका जिक्र आइंस्टीन भी करते थे। प्राचीन भारतीय दर्शन में माया की अवधारणा भी इसी ओर इशारा करती है। माया का अर्थ है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, यह हमारी चेतना का एक प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन है। यानी हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाती है। उपनिषदों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी ही आपकी सृष्टि बन जाती है। यह कोई जादुई सोच नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के उस नियम की समझ थी जहां आपकी चेतना, आपके इरादे और आपकी भावनाएं सीधे तौर पर हकीकत के निर्माण में भागीदार होती है। योग और ध्यान की प्राचीन परंपराएं भी इसी क्वांटम नियम पर आधारित थीं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, अपने मन की तरंगों को शांत करते हैं और अपनी चेतना को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं। यह कोई मनगढ़ंत अभ्यास नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस ऊर्जा को संरेखित करने का एक तरीका था जो बाहर की दुनिया को प्रभावित करती है। बौद्ध धर्म में शून्यता का सिद्धांत भी यही कहता है कि हर चीज में एक खालीपन है, एक अनंत संभावना है जो हमारी चेतना के देखने पर ही आकार लेती है। इन प्राचीन शिक्षकों ने हमें यह नहीं सिखाया कि हमें दुनिया को बदलना है, बल्कि यह सिखाया कि हमें खुद को बदलना है। उन्हें पता था कि बाहरी दुनिया सिर्फ हमारे अंदरूनी संसार का प्रतिबिंब है। यह ज्ञान सदियों तक गूढ़ परंपराओं, गुप्त समाजों और कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित रहा। इसे आम जनता से दूर रखा गया।
शायद इसलिए ताकि इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो, या शायद इसलिए क्योंकि इसे समझना और अपनाना आसान नहीं था। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस भूले हुए ज्ञान को फिर से खोजें और समझें कि हम सिर्फ इस दुनिया में रहने वाले नहीं हैं, बल्कि इसके सह निर्माता हैं। तो यह भुला हुआ क्वांटम नियम आखिर है क्या? इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी रेडियो के सामने बैठे हैं। आप एक गाना सुनना चाहते हैं, मान लीजिए कोई मधुर शास्त्रीय संगीत, लेकिन आपका रेडियो अभी भी किसी रॉक संगीत स्टेशन पर ट्यून है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी शिकायत कर लें, वह शास्त्रीय संगीत सुनाई नहीं देगा जब तक आप अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को उस स्टेशन से मैच ना करें। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। यह ब्रह्मांड एक अनंत संभावनाओं का क्वांटम फील्ड है। इसमें हर चीज, हर अनुभव, हर इच्छा एक संभावना के रूप में मौजूद है। जैसे रेडियो पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग गाने, आपकी सफलता, आपका स्वास्थ्य, आपका प्यार, आपकी खुशियां, यह सब पहले से ही इस फील्ड में एक तरंग के रूप में मौजूद है। लेकिन यह तरंगे तब तक आपकी हकीकत नहीं बनती जब तक आप उनके साथ तालमेल नहीं बिठाते। यहीं पर आता है ऑब्जर्वर इफेक्ट का रहस्य। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जब तक किसी कण को देखा नहीं जाता, वह सिर्फ एक संभावना होता है, एक तरंग होता है। जैसे ही कोई उसे देखता है, वह तरंग कोलैप्स हो जाती है और कण एक निश्चित रूप ले लेता है। हमारी जिंदगी में आप ही वह ऑब्जर्वर हैं। आपकी चेतना, आपका ध्यान, आपकी भावनाएं, यह सब उस तरंग को हकीकत में बदलने की शक्ति रखती है। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे प्यार चाहिए, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। वे लगातार सोचते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी सोच और उनकी भावनाएं अलग अलग दिशाओं में जा रही होती है। वे दिमाग से कहते हैं, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन उनके दिल में डर होता है, कमी का एहसास होता है, उनका शरीर तनाव में होता है, डर से भरा होता है। आप सिर्फ अपनी बातों से ब्रह्मांड से बात नहीं कर सकते। ब्रह्मांड ऊर्जा की भाषा समझता है और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। आप कह सकते हैं, मैं अमीर हूं, हजारों बार, लेकिन अगर आपका शरीर अभी भी डर का संचार कर रहा है, अगर आपका दिल अभी भी गरीबी में झकाधा हुआ है, अगर आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम अभी भी संघर्ष का आदी है, तो क्वांटम फील्ड आपको वही अराजकता वापस दिखाएगा। क्योंकि यह क्रूर नहीं है, यह सटीक है। यह आपको वही देता है जो आपकी कुल ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी होती है। यह नियम बहुत सरल है। आप वह नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वह पाते हैं जो आप हैं। अगर आप गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आपको वही मिलेगा। अगर आप स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आपको वही मिलेगा। आपका काम बाहर की दुनिया को बदलने का नहीं है, आपका काम अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को बदलने का है। आपको उस रेडियो स्टेशन पर ट्यून करना है जहां आपकी इच्छा पहले से ही बज रही है। आपको उस व्यक्ति की तरह जीना शुरू करना है जिसके पास वह सब कुछ पहले से ही है जो आप चाहते हैं। यही इस क्वांटम नियम का पहला गहरा रहस्य है। अगर आपको लगता है कि यह सब सिर्फ सोचने या महसूस करने के बारे में है, तो आप एक और बड़ी गलती कर रहे हैं। ज्यादातर मैनिफेस्टेशन की शिक्षाएं यहीं पर अधूरी रह जाती है। वे आपको सकारात्मक सोचने को कहती हैं, बिना यह बताए कि आपके शरीर में जमे हुए पुराने जख्म को कैसे ठीक किया जाए। वे आपको कल्पना करने को कहती हैं, बिना यह बताए कि आपके अवचेतन मन में बैठा डर कैसे आपकी हर कोशिश को नाकाम कर देता है। वे आपको सफलता का दावा करने को कहती है, जबकि आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम अभी भी असफलता के लिए तैयार बैठा है। ब्रह्मांड आपके सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, वह आपके पूरे सिग्नल को सुनता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास और आपके शरीर की हर कोशिका से निकलने वाली ऊर्जा, जब यह सब एक साथ एक ही दिशा में होते हैं, तब आपका सिग्नल स्पष्ट होता है। इसे ही तालमेल या कोरेंस कहते हैं। यहीं पर क्वांटम एंटेंगलमेंट का रहस्य सामने आता है। क्वांटम भौतिकी का यह सबसे अजीब और गहरा सिद्धांत कहता है कि दो कण जो एक बार आपस में जुड़े होते हैं, वे हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। एक में बदलाव दूसरे में तुरंत बदलाव लाता है। आइंस्टीन ने इसे भूतिया क्रिया, दूर से स्मोकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। अब सोचिए, अगर ये छोटे कण ऐसे व्यवहार करते हैं, तो आपकी चेतना, आपकी पहचान और आपकी हकीकत क्यों नहीं? आप सिर्फ एक कण नहीं है, आप चेतना का एक जीता जागता, स्पंदित होता हुआ क्षेत्र है। और उन कणों की तरह आप भी अपने आप के अलग अलग संस्करणों यानी वर्जनेंस से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग समय रेखाओं, टाइमलाइंस में मौजूद हैं। एक ऐसा संस्करण जो सफल है, एक जो स्वस्थ है, एक जिसे भरपूर प्यार मिला है,
आप उनसे कटे हुए नहीं हैं, बल्कि उनके साथ सिंक में है या आउट ऑफ सिंक में, और यही तय करता है कि ब्रह्मांड आपको आपके जीवन के रूप में क्या वापस दिखाता है। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने उस पुराने संस्करण से जुड़े रहते हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहा है, जो अभी भी डरा हुआ है। ये इसीलिए नहीं कि वे ऐसा चाहते हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें बचपन से समाज से पुराने अनुभवों से ऐसा ही सिखाया गया है। उनके अवचेतन मन में गहरे प्रोग्राम बैठे हुए हैं, और आप जिससे जुड़े रहते हैं उसे ही आप मजबूत करते हैं, उसे ही आप अपनी हकीकत में ढालते हैं। जब लोग कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, तो समस्या उनकी कोशिश में नहीं होती, समस्या उनके गहरे अवचेतन सिग्नल में होती है, जो अभी भी उस पुराने संस्करण से आ रहा है, जो विश्वास नहीं करता, जो हिलता नहीं, जो यह मानकर काम नहीं करता कि नई हकीकत पहले से ही उसकी है। क्वांटम फील्ड आपकी चाहत या भीख का जवाब नहीं देता, यह सिर्फ कल्पना का भी जवाब नहीं देता, यह आपकी फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है। और आपकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 मिनट सोचने से तय नहीं होती, यह हर पल आपके होने से बनती है। आप ही ऑब्जर्वर हैं, और ऑब्जर्वर ही समय रेखा को कोलैप्स करता है, लेकिन आपके संस्करण से ऑब्जर्व कर रहे हैं। यही वह सवाल है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं पूछते, और यही कारण है कि वे कभी जंप नहीं कर पाते, क्योंकि जंप करना कुछ ऐसा नहीं है जो आप करते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आप बनते हैं। तो अगर जंप करना कुछ ऐसा है जो आप बनते हैं, तो आप ये कैसे बनेंगे? कैसे आप अपने उस पुराने संस्करण को गिराएंगे जो आपको रोक रहा है, और अपने उस नए संस्करण में कदम रखेंगे जो आपके सपनों की जिंदगी जी रहा है। यह कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह कोई जटिल अनुष्ठान नहीं है, यह आपके भीतर की पहचान को फिर से तार तार करने का एक गहरा सचेत अभ्यास है। आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बाहर से अंदर की ओर काम करने की कोशिश करते हैं। वे अपने व्यवहार को बदलते हैं, नई आदतें अपनाते हैं, सकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी पुरानी पहचान, उनके पुराने विश्वास अभी भी हावी होते हैं। और जैसा कि हमने सीखा, ब्रह्मांड आपके आंतरिक सिग्नल का जवाब देता है। क्वांटम जंपिंग का मतलब यह नहीं है कि आप कहीं और चले जाएंगे या किसी काल्पनिक दुनिया में खो जाएंगे। इसका मतलब है अपनी पहचान का पतन, आइडेंटिटी कोलैप्स करना। यह उस पुराने ऑब्जर्वर को हटाना है जो सीमा में फंसा हुआ है, और उसकी जगह एक नए ऑब्जर्वर को लाना है। यहां एक सरल लेकिन गहरा तरीका है जिसे आप अभी से आजमा सकते हैं। 3 हिस्सों में पहला हिस्सा गवाह बने विटनेस। सबसे पहले आपको उस पुराने संस्करण को पूरी तरह से देखना होगा जिसे आप गिराने के लिए तैयार हैं। शांत बैठे, आंखें बंद करें या खुली रखें, और अपने आप से पूछें, मैं कौन सा संस्करण हूं जो इस समय इस वास्तविकता को चुन रहा है, या मेरे वह कौन से विश्वास, डर और धारणाएं हैं जो मुझे अभी भी रोक रही हैं। इसे बिना किसी निर्णय के देखें, इसे महसूस करें। शायद आपको अपने सीने में कोई भारीपन महसूस होगा या गले में कोई कसाव। यह आपके वर्तमान ऑब्जर्वर की छाप है। इसे देखें, इसे सुने, इसे महसूस करें, लेकिन इसे पकड़ डेढ़ नहीं। ज्यादातर पुरानी समय रेखाएं इसलिए नहीं जाती क्योंकि उन्हें रोका जाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें पहचाना नहीं जाता और फिर उनका समय निकल जाता है। दूसरा हिस्सा अलग करें। सेवर, एक बार जब आपने उस पुराने संस्करण को पूरी तरह से देख लिया है, तो अब उसे खुद से अलग करने का समय है। यह एक सचेत शक्तिशाली अलगाव है। आप इसे जोर से बोल सकते हैं या मन में कह सकते हैं, यह अब मैं नहीं हूं, मैं इस संस्करण को मुक्त करता हूं, मैं इस ऑब्जर्वर को गिराता हूं। आपको शायद थोड़ा प्रतिरोध महसूस होगा। पुरानी पहचान खुद को बचाने की कोशिश करेगी, यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, उसे तभी शक्ति मिलती है जब आप मानते हैं कि उसकी आवाज अभी भी आपकी है। यह किसी पुराने दोस्त को अलविदा कहने जैसा है जो अब आपके साथ नहीं चल सकता। तीसरा हिस्सा चुनें। चूस, एक बार जब आपका आंतरिक क्षेत्र पुराने सिग्नल से साफ हो जाए, तो अब नई पहचान को चुनने का समय है। लेकिन सिर्फ इसके बारे में सोचना नहीं है, इसे अनुभव करना है। उस नए संस्करण की तरह खड़ी डीडीए हो, उनकी तरह सांस लें, उनके फ्रीक्वेंसी से निर्णय लें। अपने आप से यह ना पूछें कि मेरे सपनों की जिंदगी जीने वाला इंसान क्या करेगा, बल्कि यह पूछें कि मेरे सपनों की जिंदगी जीने वाला इंसान अब क्या बर्दाश्त नहीं करेगा, और फिर उसे बर्दाश्त करना बंद कर दें। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक प्रचुरता चाहते हैं, तो अभी से खुद को प्रचुर महसूस करने का अभ्यास करें। सिर्फ पैसों के साथ नहीं, बल्कि अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान के साथ भी उदार बने। अगर आप सच्चा प्यार चाहते हैं, तो अभी से खुद से प्यार करें। अपने दिल को खोलें और उस तरह के साथी बने जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, तो अपने शरीर की कमियों पर ध्यान देना बंद करें और जो सही है
उसे पोषित करना शुरू करें। यह कोई एक बार का अनुष्ठान नहीं है, यह हर दिन हर सांस के साथ किया जाने वाला अभ्यास है। हर बार जब आप सचेत रूप से नए ऑब्जर्वर को चुनते हैं, अपने विचार में, अपनी भावना में, अपने कार्य में, आप अपने क्षेत्र को स्थिर करते हैं, क्योंकि क्वांटम क्षेत्र कोशिश को नहीं बल्कि निरंतरता को पुरस्कृत करता है। यह आपको नहीं परख रहा है, यह आपको सुन रहा है, और आपका हर सूक्ष्म कंपन उसे बताता है कि आप कौन हैं। यहीं से आपकी हकीकत फिर से लिखी जानी शुरू होती है। आपने ऐसा कर लिया, आपने पुराने स्वयं को गिरा दिया, आपने उस संस्करण को मुक्त कर दिया जो आपको एक ही लूप में फंसाए हुए था। आपने एक नई पहचान में कदम रखा, भले ही कुछ ही मिनटों के लिए, और उसी पल ब्रह्मांड में कुछ बदल गया। एक नए ऑब्जर्वर ने आपकी जिंदगी की कमान संभाली। लेकिन अब आता है वह हिस्सा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। पुनर्शंकन, रिकैलिब्रेशन जंप करने का मतलब सिर्फ एक नई टाइमलाइन में प्रवेश करना नहीं है, बल्कि उसमें स्थिर होना भी है। और किसी भी सिस्टम की तरह जो सालों से एक ही फ्रीक्वेंसी पर चल रहा हो, जब आप अचानक एक नई ऑपरेटिंग पहचान स्थापित करते हैं तो थोड़ा शोर तो होगा ही। आपको अजीब चीजें दिखनी शुरू होंगी, लोग आपसे अलग तरीके से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ नया कहा है, बल्कि इसलिए कि उन्हें आपकी ऊर्जा महसूस हो रही है। ऊर्जा भाषा से पहले आती है। आपका व्यवहार सूक्ष्मता से बदलेगा। कुछ बातचीत अब आपको पसंद नहीं आएगी, कुछ रिश्ते हिल जाएंगे। इसीलिए नहीं कि आप उन्हें ठुकरा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके पुराने संस्करण से जुड़े हुए थे, जिसे आपने अभी अभी छोड़ा है। लेकिन सबसे अप्रत्याशित बात यह है, पुरानी टाइमलाइन आपको वापस खींचने की कोशिश कर सकती है। यह सदा नहीं है, यह असफलता नहीं है, यह सिर्फ एक वाइब्रेशनल ईगो है। आपको अचानक भारीपन, भावनात्मकता या अनिश्चितता महसूस हो सकती है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक परिचित फ्रीक्वेंसी से बाहर आ गए हैं और आपका तंत्रिका तंत्र अभी भी तालमेल बिठा रहा है। यह सामान्य है। कल्पना कीजिए एक रेडियो को जो सालों की स्टैटिक के बाद आखिरकार स्टेशन बदल रहा है। कुछ समय के लिए ओवरलैप होगा मिश्रित सिग्नल, भूतिया फ्रीक्वेंसी, और उस शोर में पुरानी पहचान फुसफुसा सकती है। देखा, कुछ नहीं बदला, तुम अभी भी वैसे ही हो। यह परीक्षा शक्ति की नहीं बल्कि स्पष्टता की है, क्योंकि हकीकत साफ सुथरे तरीके से नहीं बदलती, यह क्वांटम तरीके से बदलती है। इसका मतलब है कि जिस पल आप एक नई अवस्था में कदम रखते हैं, हर वह चीज जो उससे मेल नहीं खाती वह दूर होने लगती है, और जो चीज दूर होती है वह जाने से पहले अक्सर लड़ती है। आप प्रलोभित होंगे कि इस बेचैनी को असफलता माने, लेकिन बेचैनी सिर्फ इस बात की पुष्टि है कि पुराना कोड टूट रहा है। और यह वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग अपनी जंप को उलट देते हैं। वे पुरानी ऑब्जर्वर में वापस चले जाते हैं, इसलिए नहीं कि वह बेहतर था, बल्कि इसलिए कि वह परिचित था। तो आप नई टाइमलाइन में कैसे बने रहेंगे? आप इसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप दिखावा नहीं करेंगे, आप इसे स्थिर करेंगे। स्थिर करने का मतलब यह नहीं कि आप जुनून से दावे करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप दिखावा करेंगे कि सब ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप नई पहचान से जीवन का जवाब देंगे, तब भी जब दुनिया ने अभी तक तालमेल नहीं बिठाया है। यह तालमेल की असली परीक्षा है, जब बैंक अकाउंट अभी भी कमी दिखा रहा हो, लेकिन आप प्रचुरता से जवाब दें। जब रिश्ता अभी भी अटका हुआ महसूस हो, लेकिन आप पूर्णता से बात करें। जब डर दरवाजे पर दस्तक दें और आप अपने उच्चतम स्वयं के रूप में जवाब दें, अपने पुराने स्वयं के रूप में नहीं। हर बार जब आप विचार में, भावना में और कार्य में नए ऑब्जर्वर को चुनते हैं, तो आप ब्रह्मांड को स्थिर करते हैं, क्योंकि क्वांटम क्षेत्र प्रयास को पुरस्कृत नहीं करता। यह संगति, कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। ब्रह्मांड आपको परख नहीं रहा है, वह आपको सुन रहा है, और आपका हर सूक्ष्म कंपन उसे बताता है कि आप खुद को कौन मानते हैं। तो यह पूछने के बजाय कि मेरी नई हकीकत अभी तक क्यों नहीं आई, पूछें आज मैंने खुद के किस संस्करण को मजबूत किया है। यहीं से जंप वास्तविक होती है। प्रेरणा के क्षणों में नहीं, बल्कि संदेह के क्षणों में, जब आप बार बार वह बनने का चुनाव करते हैं जो आपने बनने का फैसला किया था। और हां, आप डगमगाएंगे, आप भूल जाएंगे, आप कभी कभी पुराने पैटर्न में वापस चले जाएंगे। लेकिन हर बार जब आप याद करते हैं, हर बार जब आप सांस लेते हैं और नई पहचान पर लौटते हैं, तो आप ब्रह्मांड को फिर से ट्यून करते हैं। आखिर में पुरानी फ्रीक्वेंसी अपनी ताकत खो देंगी, वे फीकी पड़ जाएंगी, और जो कभी कोशिश लगता था वह स्वाभाविक, सहज, स्पष्ट हो जाएगा। आप तब तक दिखावा नहीं कर रहे जब तक आप बन ना जाए। आप तब तक महसूस कर रहे हैं जब तक आप इसे स्थिर ना कर लें। इसमें फर्क है, और किसी बिंदु पर बिना ध्यान दिए भी आप चारों ओर देखेंगे और महसूस करेंगे कि बाहरी दुनिया बदल गई है। इसलिए नहीं कि आपने इसे जबरदस्ती किया, बल्कि इसलिए कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी में अटूट हो गए। आपने कमी से प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया,
आपने सीमाओं के साथ समझौता करना बंद कर दिया। आपने उस स्वयं को हवा देना बंद कर दिया जिसने कभी आप पर विश्वास नहीं किया। और जब वह आवाज अब चैनल पर हावी नहीं होती तो हकीकत के पास स्क्रिप्ट को अपडेट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। आज आप कौन सा एक चुनाव कर सकते हैं जो केवल नए टाइमलाइन में रहने वाला आपका संस्करण ही करेगा। कोई बड़ी छलांग नहीं, बस एक चुनाव, एक बदलाव, तालमेल का एक संरेखित क्षण, क्योंकि नए क्षेत्र को मजबूत करना शुरू करने के लिए बस इतना ही काफी है। और बस हम आ पहुंचे हैं इस रहस्य की अंतिम परत पर। यह वह जगह है जहां सब कुछ एक साथ आता है, जहां यह गहरा ज्ञान आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कोई प्रदर्शन नहीं है, यह एक अभ्यास है। यह कुछ ऐसा नहीं जिसे आप एक बार में सिद्ध कर लेते हैं, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप पल पल, चुनाव दर चुनाव जीते हैं। बहुत से लोग इस सोच में फंस जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ज्यादा करना है, सिस्टम को हैक करना, फार्मूला को सही करना। लेकिन सच तो यह है कि सबसे शक्तिशाली मैनिफेस्टर वे नहीं होते जिन्हें सबसे ज्यादा तकनीकें पता होती हैं, वे होते हैं जिन्होंने तालमेल को बनाए रखना सीख लिया है। जब आप बार बार अराजकता पर तालमेल को चुनते हैं तो कुछ सूक्ष्म घटित होता है। नई पहचान एक मुखौटे जैसी महसूस होना बंद हो जाती है, यह एक प्रदर्शन जैसी महसूस होना बंद हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। आप वही संस्करण बन जाते हैं जिसकी आप कभी कल्पना करते थे। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने जबरदस्ती की, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उस संस्करण को पोषण देना बंद कर दिया जो उसे संभाल नहीं सकता था। यह असली एकीकरण है जहां निर्णय शांत लेकिन गहरे लगते हैं, जहां प्रतिक्रियाएं सुरक्षा के बजाय सच्चाई से आती है, जहां आप पुराने विचारों से अब बहस नहीं करते क्योंकि वे अब आपके नहीं हैं। वे पिछली फील्ड से, पिछले आपसे निकली हुई गूंजें थीं और वे अब यहां जीवित नहीं रह सकती। यह क्वांटम को व्यावहारिक बनाना है, दर्शन नहीं, कविता नहीं, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी। आप देखेंगे कि पुराने पैटर्न अब आपको सक्रिय नहीं करते। आप भावनाओं को उठते और घुलते हुए महसूस करेंगे। बिना अपनी पहचान बने आप अलग तरह से बोलेंगे, अलग तरह से चलेंगे, इसलिए नहीं कि आप किसी नए व्यक्ति की तरह कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप अब वह होने का दिखावा नहीं कर रहे जो आप नहीं हैं। और यही पूरा रूप है। वह ऑब्जर्वर जो कभी आपकी हकीकत को गिराता था, उसे बदल दिया गया है, जादू से नहीं, बल्कि चुनाव से, दोहराव से, सांस से, जागरूकता से। और ऐसा करने से आपके चारों ओर का पूरा क्षेत्र, लोग, अवसर, संयोग, नए पैटर्न में खुद को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हकीकत आपको पुरस्कृत कर रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि हकीकत बस आपके होने की सच्चाई पर प्रतिक्रिया दे रही है। तो अब आगे क्या होता है? आप इसे जीते हैं, आप चलते हैं, आप जागते हैं, आप महसूस करते हैं। और हर बार जब जीवन आपको विरोधाभास देता है, जैसा कि यह करेगा, आप खुद से एक सरल प्रश्न पूछते हैं, अभी मुझे मेरे किस संस्करण में आमंत्रित किया जा रहा है? बस यही कोट है, यही द्वार है। आपको नियंत्रण से जीने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको सिग्नल से जीने के लिए बनाया गया है। और आपका सिग्नल हर संरेखित चुनाव, हर विनियमित सांस, हर याद के क्षण के साथ स्पष्ट होता जाता है। क्योंकि सच्चाई तो यह है, आपने किसी और टाइमलाइन में जंप नहीं किया, आपने अपने और अपने उस संस्करण के बीच के अलगाव के भ्रम को गिरा दिया जो हमेशा आपका इंतजार कर रहा था। वह जिंदगी कभी पहुंच से बाहर नहीं थी, वह स्वयं कभी अप्राप्य नहीं था। एंटेंगलमेंट हमेशा सक्रिय था, आपने बस इसे नजरअंदाज करना बंद कर दिया। तो अब बस एक ही काम बचा है, ऐसे जीना जैसे यह सामान्य है, क्योंकि जब यह सामान्य हो जाता है तो यह वास्तविक हो जाता है। आपकी टाइमलाइन जबरदस्ती से अपग्रेड नहीं होती, यह आत्मसात एम्बॉडीमेंट से अपग्रेड होती है। अब सांस लें, महसूस करें कि आपके शरीर में क्या अलग है। वह नहीं जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि वह जो आप पहले से जानते हैं। वही आपका सिग्नल है, वही आपका एंकर है, वही आपका प्रमाण है। और जाने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर यह वीडियो आपको सही समय पर मिला है, अगर इसने आपके भीतर कुछ प्राचीन चीजों की याद दिलाई है, तो यह आपके लिए एक संकेत है। एल्गोरिथम को यह तय ना करने दें कि आप कब दोबारा याद करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए नहीं कि आपको बताया गया है, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो जुड़ा रहना चाहता है।